एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो अगेन आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज को हम देखने वाले हैं। आज की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, क्योंकि सुबह और रात को तो रीडिंग आती है। ठीक है, मतलब मॉर्निंग 8 बजे और नाइट में भी 8 बजे आती है, बट कभी मैं दिन में भी शाम को भी डाल देती हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आए, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। जल्दी से एक लाइक करके ना एनर्जीज को एक्सचेंज कर लो। ठीक है, और बाकी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और मे भी हो सकता है कि सब कुछ, क्योंकि होता है 100% भी रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, बस एनर्जीज कितनी कनेक्ट हुई है डिपेंड करता है। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, वही आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं। चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हैंगमैन, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, देखते हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। थोड़ा सा कैमरा मैं और सेट कर लेती हूँ। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आई होप। ठीक है, तो मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, पहले मैं आपको जोडिक साइंस बताऊं तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है, ऑल जोडिक साइंस ये रीडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 नंबर्स की बात की जाए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पर 20 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एंड 4 नंबर, अगेन 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 नंबर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी देखने को देख रही हूं यहां पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पलों को मिस कर रहे हैं, उस समय को मिस कर रहे हैं जो आप दोनों ने बिताए हुए थे एक टाइम पर। ठीक है, एक अच्छी होती है ना, एक अच्छी मेमोरीज, एक गुड मेमोरीज, जहां पर आप दोनों साथ में थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, वो याद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पेशली आप जो इनके लिए किया करते थे ना, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है इन्होंने आप दोनों के बीच में।
ठीक है। मतलब ऐसा व्यवहार रखना, ऐसा बर्ताव करना, ऐसा बिहेव करना आपके साथ जो बहुत नार्सिसिस्टिक रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है, या फिर आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, आपको पॉइंट आउट करना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज में रोकना टोकना, और फिर भी आप उनके हिसाब से भी चलो, फिर भी आपको ब्लेम करना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर पता है क्या है कि इनका पास्ट बहुत खराब रहा है। ठीक है, पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें झेली हैं। होता है ना, पास्ट इतना खराब रहा है, किसी और के साथ हो सकता है रिलेशनशिप खराब रहा हो, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, जैसे पेरेंट्स की नहीं बन रही है, डिवोर्स हो गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा दिख रहा है ना कि इनके माइंड में ना रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर ऐसी सोच दिखाई दे रही है कि जो कि पॉजिटिव नहीं है। भले ही आप कितना पॉजिटिव कर रहे हो इनके साथ या किया हो आपने, बट इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है अपने पास से, हो सकता है कि कोई इनके इमोशंस के साथ, इनकी फीलिंग्स के साथ खेल कर गया। मे बी कभी आपको एक शेयर किया, नहीं किया, बट ऐसा दिख रहा है कि कोई अगर इनकी फीलिंग्स के साथ खेल कर गया, या कोई इनके इमोशंस के साथ खेल कर गया, इनको नहीं समझा, तो होता है ना, उसका सारा जैसे बदला मानो आपसे लिया हो इन्होंने, या फिर ऐसी नेगेटिव माइंडसेट इनका हुआ उस चीज को लेकर, अनहील्ड रहे कि ये आपके साथ वैसा व्यवहार करने लगे, वैसा बर्ताव करने लगे। मतलब, और क्यों? क्योंकि पॉसेसिव हो जाना कि आप भी वैसा ही करोगे। लिटरली आपका इस रिलेशनशिप में दम घुटना ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी वजह से आपने अंदर ही अंदर से ना बहुत दम घुटना जैसा आपने फील किया है। क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजों में आपको समझना नहीं, और आप अच्छा कर रहे हो ना, अगर इनकी फैमिली के लिए या इनके लिए, या कोई भी आपके इंटेंशन अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हो, तो उसको गलत ही ले जाना। कभी ये नहीं कि अच्छा किया, कर रही है या कर रहा है। समझ रहे हो, ये इतने ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हो गए थे पास्ट में, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर स्टिल कुछ लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर रख रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है ना, कि आपके पार्टनर लिटरली यहां पर धोखा देते हुए आपको, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको धोखा दो। इससे पहले जबरदस्ती, भले ही आप लॉयल रहे हो, फिर भी इन्होंने आपको धोखा दिया। यहां पर आप देख रहे होगे, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आपको दिख रहा है यहां पर। तो धोखा देने वाली एनर्जी दिख रही है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। अब धोखा दिया है मतलब इतना सीरियस नहीं रहना रिलेशनशिप को लेकर, इतना सोचना नहीं रिलेशनशिप्स के बारे में, या आपके बारे में, या चीजों को लेकर अपना ही चलाना। और कहीं ना कहीं आज स्टक हो गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर कर क्या रहे हैं, या इन्होंने किया क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि दिख रहा है आपको गलत समझना, आपके साथ गलत करना, और बहुत गलतियां की अपनी लाइफ में, बहुत गलतियां की है। और आज इनको रिग्रेट हो रहा है, लिटरली इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। और कहीं ना कहीं इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो रहा है। और पर 4 ऑफ यहाँ पर कप्स भी है, जिससे दिख रहा है कि इनको गिल्ट फील हो रहा है, जो भी इन्होंने किया वो गलत था, वो गलत था। और उसी फीलिंग्स को देखो, उसके लिए वो इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ना, अगर इंसान को गलत फील मतलब लगता है कि अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, तो सॉरी बोलता है, कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, या कुछ किसी वे में सुधारने की कोशिश तो करता है ना। वो सुधारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद को बिजी कर रहे हैं चीजों में, काम में, सब चीजों में बिजी कर रहे हैं। कभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि बस आप किए जा रहे थे, बट आपके पार्टनर ने इतना नहीं किया आपके लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लिटरली रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब तो कर रहे हैं, पर खुद को बिजी कर रहे हैं काम में, या किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करके ये बिजी कर रहे हैं।
आप याद आते हो, आप बहुत याद आते हो, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि आप दोनों का यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है। जो भी है आपने बहुत ज्यादा किया इनके लिए, ये समझ नहीं पाए। फील होता है अंदर से कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, या मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मैंने उसको ज्यादा हार्ट ब्रेक तो नहीं दे दिया, दिल तो नहीं तोड़ दिया, बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया। समझ रहे हो, ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को, और होगा भी क्यों नहीं। गलत तो किया ही है, वो तो है ही ना, गलत तो किया है तो फील भी हो रहा है। बट कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में, पास्ट के बैगेजेस में इतना खो गए, पास्ट में इतना इतना मतलब इनको आपको लेकर ऐसा फील होने लगा कि आप ही गलत हो, आप मतलब ये रिश्ता सही नहीं है, आपको लेकर नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिविटी इतनी हो गई थी इनको, इनके माइंड में कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, कितना दर्द दे रहे हैं, कितना तकलीफ दे रहे हैं, और कितना परेशान हो आप भी तो कुछ चाह रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इनने कभी नहीं सोचा और ऐसा बर्ताव रखा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर ना, मैं क्लैरिफाई करके बता रही हूं आपको, आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा इनके लिए रही कि ये आपको प्यार दें, आपका की परवाह करें, आपको आपको हमेशा ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझेगा या समझेगी, कोई बात नहीं, मैं इतना प्यार दे रहा हूं, इतना प्यार दे रही हूं। दर्द आपको होता था, तकलीफ होता था इनके इग्नोर करने से, इनकी हरकतों से, जो भी इन्होंने करा है, आपको लगता था कोई बात नहीं, मेरा प्यार इसको बदल देगा, या मेरा प्यार इसको बदल दे, मतलब कहीं ना कहीं ये समझेगा मेरे प्यार को या समझेगी मेरे प्यार को। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, कोई बात नहीं, कभी तो इसको रियलाइज होगा। तो आप हमेशा इसी उम्मीद में रहे, इसी आपने ऐसी यही एक्सपेक्टेशन रखी कि आज नहीं तो कल उसके दिल में भी मेरे लिए प्यार होगा, ऐसा जैसे मेरे दिल में। आज नहीं तो कल वो भी समझेगा मुझे या समझेगी मुझे, जो जैसा मैं उसे समझती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ या करता हूँ, मुझे भी प्यार मिलेगा। आज नहीं तो कल सब चीजें मेरे लिए भी होंगी। आप यही तो उम्मीद रखते हुए आए, राइट? कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मिसट्रस्ट किया, मैंने कहा ना, अपने पास्ट बैगेजेस की वजह से, या फिर यहाँ पर कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पर ये भी दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, किसी लेडी की वजह से, किसी लेडी की बातों में आने की वजह से चांसेस ये भी दिख रहे हैं। अब चाहे वो लेडी इनकी फैमिली मेंबर हो, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, या मदर सिस्टर दोनों हो, या फिर कोई रोमांटिकली कोई हो, या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो यहाँ पर किसी पर हाँ चांसेस दिख रहे हैं किसी लेडी की वजह से भी, या फिर जैसे मैंने कहा ना, जो चीजें इनके साथ हुई उस वजह से, या जो भी था, इन्होंने आपको मिसट्रस्ट किया। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो उसमें भी शक करना, अगर आप कुछ इनके लिए कर रहे हो ना, उसको भी मतलब शक की नजर से देखना, उसको भी ऐसा देखना कि आप इनके लिए गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि पहले तो इन्होंने आपको चीट किया, हो सकता है किसी और के लिए, किसी वजह से, और अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं रखा, मतलब इतना रिश्ते में इन्वॉल्व ही नहीं रहे। कुछ टाइम से तो यही चल रहा था, तो जिस वजह से मतलब आप दोनों के बीच में ना इतना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुआ है, क्योंकि इनका किसी ने इनका ब्रेन वॉश करना, इन्फ्लुएंस करना और आपकी नेगेटिविटी दिखाना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो गलत किया, आपको ट्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है, टूटेगा ही टूटेगा, आपका ट्रस्ट तो टूटा, क्योंकि ये तो कर रहे थे, बट किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो कर रहे थे, या किसी और में अट्रैक्ट हो जाना, या जो भी रहा है बेसिकली, हाँ यहाँ पर दिख रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना आप दोनों के बीच में किसी ने किया है, जिस वजह से आज कंडीशन ऐसी है ना, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जो भी है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप प्यार नहीं करते, प्यार करते होगे, और पर ट्रस्ट नहीं करते जैसे पहले करते थे, राइट? आपको ट्रस्ट नहीं है अब, या फिर इनको भी कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था। आज की डेट में भले ही वो आप पे ट्रस्ट करें ना करें, पर एक टाइम पे तो ब्रेक हुआ, या फिर किसी की बातों में आए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट किया गया, तो इनको लगा कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आपको लेकर शक करने लगे, कुछ ऐसी चीजें हुई। या फिर हो सकता है कि
कभी होता है ना, अगर आपका कोई फ्रेंड भी है सपोज, या कोई आप किसी से नॉर्मली बात भी कर रहे हो, तो इनका ट्रस्ट टूटा, मतलब ना जानना कि ना उसकी गहराई तक जाना, उस बात को पहचानना, ना आपकी सुनना, बस आप पे उंगली उठा देना, आप पे शक करना, वो एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर की। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ भी कर लें, कुछ भी हो, आपका प्यार तो सच्चा ही था ना, आपने तो डिवोशन से प्यार किया है ना, तो चीजें याद तो आती हैं। अगर कोई आपके लिए, आप खुद ही सोचो, कोई आपके लिए थोड़ा भी करे, तो कोई अच्छा करे, थोड़ा भी करे, वो याद तो आता है ना कि यार देखो उसने कितना अच्छा किया था, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, राइट? तो कहीं ना कहीं इनको याद आ रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करते थे, या फिर आपने इनसे, इन्होंने तो उतना प्यार नहीं किया, बट आपने इनसे कितना प्यार किया, आपने कितना कुछ करते थे, जो भी है आप इनके लिए तैयार हो जाते थे। आज जब ये इनके लिए ना इतना करने वाला कोई भी नहीं है, जब इनको जितना आपने किया था, जितना आपने प्यार दिया था, तो आज ही सोचते हैं कि जो भी है, मैंने तो शायद गलती कर दिया, वो मुझे प्यार बहुत करती थी या करता था, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी, अगर मैं बीमार हूं तो मेरे लिए मेडिसिन लाना, खाना लाना, मेरा प्रॉपर ख्याल रखना, मुझे समझना, और बार बार पूछना, मेडिसिन खाई नहीं खाई, मेडिसिन खा लेना, अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना, हर छोटी छोटी चीज में, हर छोटी छोटी चीज में आपने ख्याल रखा है इनका। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना टिल एंड तक इन्हें प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है, तो ये फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते, अंदर से फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि हर एक सांस पर आप याद आते हो, एक सांस पर आपके थॉट्स आते हैं, आप इतना मिस करते हैं ये आपको, भले ही बोले ना बोले, भले ही खुद को बिजी कर लें, भले ही कुछ भी हो, ये आपको बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर है डेथ का कार्ड। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत आज फाइनेंशियली बहुत इमोशनल बैगेजेस, मैंने कहा ना, आज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गए हैं, आज बहुत, मतलब फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम है, कर्जा है, कोई सॉल्व करने के लिए नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। यही तो होता है समय, दुखी तो सबसे बड़ा समय होता है जब इंसान का डाउनफॉल चल रहा होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने, कौन साथ दे रहा है। अच्छे में तो सभी हर कोई आ जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कितना गलत किया इन्होंने, आपको कितना हर्ट किया, अब उसी की सजा मिल रही है इनको। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है कंफ्यूजन, समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। कंफ्यूज है कि आपने इनका ख्याल इतना रखा, इतना परवाह की, सब कुछ किया, कैसे? मैं तो इतना गलत कभी सोचते हैं, ये गहरी सोच में जाते हैं जब फ्री होते हैं, और सोचते हैं कि कोई किसी को कैसे इतना प्यार कर सकता है। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतना प्यार कर सकती है या कर सकता है, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे पे ध्यान दिया, इतना सब कुछ किया, और मैं समझ नहीं पाया, या मैं समझ नहीं पाई कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को। मतलब ये शौक में है कि इतना प्यार कैसे। तो कहीं ना कहीं इच्छा हो रही है कि काश मेरे दिन की शुरुआत बस तुमसे होती, और मेरी, मतलब तुम्हारी स्माइल से होती। ऐसा नहीं, दिन की शुरुआत तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे फेस में स्माइल जो होती, काश ऐसे मेरी शुरुआत होती। अंदर से ये भी सोचते हैं ये, और आप बस इनके लिए हो, काश आप बस इन्हीं की होते हमेशा के लिए। हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, अब आपकी लाइफ में मे बी कोई और आ जाए, या फिर आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, तो बुरा लग रहा है कि काश आप होते इनके लिए, काश आपके साथ इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता। ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काश इनने उस समय इंपॉर्टेंस को समझा होता, वैल्यू को समझा होता, किसी की बातों में नहीं आए होते, और मिसअंडरस्टैंड नहीं किया होता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है सपोर्ट। आपका सपोर्ट बहुत रहा है इनको, हर चीज में ना आपने सपोर्ट किया। अगर इनको जरूरत 12, 1, 2 बजे भी रात के पड़े ना, तो आप किसी भी वे में आप इनके सपोर्ट के लिए, इनके साथ के लिए, इनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते थे।
आपने इनके ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम में इनका साथ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि है कुछ तो सोल कनेक्शन है, कुछ तो है जो आप इनको इतना प्यार करते थे, या आज इनको भी फील हो रहा है कि एक डीप सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है कि कुछ तो है, कि कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया, कि जो मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ या भूल नहीं पाती हूँ। कुछ तो है जो तुम मुझे आज भी याद आती हो, इतना टाइम सेपरेशन के लिए हो, सेपरेशन का हो गया है, या तुम टाइम याद आते हो। ठीक है, कुछ तो है जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, हम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं होने देता है। कुछ तो है, तो वो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है डिसीट का कार्ड। यहाँ पर दिख रहा है ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। चांसेस हैं आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है किसी और के लिए, और ये इनकी खुद की चॉइस थी। आपके पीठ पीछे देख रहे हो, यहाँ पर आप हो, ये चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, किसी और का आपके पीठ पीछे हाथ पकड़ना देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीटिंग तो हुई है। हो सकता है, चांसेस ऐसा दिख रहे हैं ना कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, पर मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने आपको चीट किया। आप ही की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको चीट किया, आप ही क्या कोई क्लोज, जैसे आपकी कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग, मतलब जिनको आप जानते थे। चांसेस ये भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको चीट किया किसी आपके ही अपने के लिए, हो सकता है आपकी कोई सिस्टर के लिए, कजिन के लिए, मतलब आप ही के किसी अपने के लिए इन्होंने चीट किया। बट ये समझ चुके हैं कि हो सकता है वहां पर वो कनेक्शन, वो चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं, वहां पर वो चीजें इनको फील नहीं हुई है, या कहीं ना कहीं चीजें खराब हुई हैं या फिर हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। इनको लगता है कि और मे बी आपको भी लगता हो कि कहीं भी घूम ले, किसी से भी रिलेशनशिप बना ले, लास्ट में इसको आना मेरे पास ही है। आपको मे बी ऐसा लगता है, या फिर इनको तो लगता ही लगता है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है सीक्रेट लव। तो कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये आपको प्यार करते हैं, सीक्रेटली अब ये आपके लिए फील रखते हैं, फीलिंग्स इनके मन में है, पर हैंगमैन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं स्टक है, बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप इनकी यादों में, आप इनके ख्वाबों में चलते ही रहते हो। मैंने कहा ना, आपको बैडली मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत याद कर रहे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है फॉर्चुनेट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना ऊपर वाले से आपके लिए प्रे करते हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि ये कितने लकी, मतलब ये फील क्या करते हैं ना, ये कितने लकी पर्सन थे कि जब आप इनकी लाइफ में थे, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी, प्यार था, और एक सच्चा प्यार था, एक साथ देने वाला इंसान था, एक समझने वाला इंसान था। तो बहुत याद आते हो आप हर जगह, अगर ये प्रे भी कर रहे हैं तो भी आप याद आते हो, ये हर जगह आप इनको याद आते हो, हर समय आप इनके दिमाग में चलते हो, सबकॉन्शियसली ना आप इनके दिमाग में बैठ गए हो कि चाहे ना चाहे बस आपका ख्याल आता है। और ऐसा फील होता है कि आप इनकी लाइफ में थे, आपको जैसे मानो थैंक यू बोलना चाहते हो कि ये आपको नहीं समझ पाए, थैंक यू, तुम मेरी लाइफ का पार्ट बनी या मेरी लाइफ का पार्ट बने। तो कहीं ना कहीं अब रियलाइज होते हुए दिख रहा है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्या फायदा है, अब तो आइसोलेशन का कार्ड है, अब तो मैं अकेला हो चुका हूं, अब क्या फायदा है कि उस समय मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी परवाह नहीं की, या हो चुकी हूं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने उसको समझा होता, काश मैंने उसको वो प्यार दिया होता। तो आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, अपने को भी थोड़ा काम करो, थोड़ा पॉजिटिव फील करो, और अपने को भी थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट में लाओ, क्योंकि आप भी अनहील्ड हो यहाँ पर। आप भी, क्योंकि हाँ, आपने जो देखा है, आपके साथ जो हुआ है ना, उसके बाद अनहील्ड होता ही है इंसान, पर थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टर्ब होके, परेशान होके कुछ नहीं होगा। ठीक है,
थोड़ा सा माइंड को ना डाइवर्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, सब अच्छा होगा। आफ्टर ऑल आप इस फैमिली का पार्ट हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर अगेन आइसोलेशन। तो बहुत लंबे समय से हो सकता है आप वेट कर रहे हो कि मे बी इसको रियलाइज हो, ये आए, क्योंकि देखो जो इनके दिल में चल रहा है, जो भी चीजें ये सोच रहे हैं, आपको तो नहीं पता ना, और पता भी कैसे चलेगा जब तक इंसान खुद नहीं बोलेगा किसी को भूख लगी है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, जब तक वो नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है तो कैसे पता चलेगा। अब उसके अंदर झांक कर तो इंसान देख नहीं सकता ना कि भूख लगी है नहीं लगी है, वो बताना पड़ेगा ना कि मुझे भूख लगी है, तो तभी तो खाना मिलेगा, राइट। तो वैसे ही है, जब तक कि आपको एक्सप्रेस नहीं करते, जब तक कि आपको कहते नहीं है, तब तक आप भी कैसे यकीन करोगे, या आप भी कैसे मानोगे, या आप भी कैसे, थोड़ा सा होगा ना कि चलो अब उसको फील हो रहा है तो मे बी चीजें सही होंगी ना। तो बहुत लंबे समय से आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और बहुत आइसोलेटेड ऐसे दिख रहा है कि फोन ही देखते रहते हो कि क्या पता अभी अनब्लॉक कर दिया, क्या पता अभी मैसेज आ गया, अभी कॉल आ गया, कोई मिस कॉल तो नहीं आ गई, कहीं मुझसे मिस तो नहीं हो गया। बहुत चीजें चलती हैं आपके माइंड में, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, आप इनको बहुत प्यार करते हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बसे हैं, इस कदर बसे हैं, जो आप इनको बस सोचते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनका एक्शन, ये लें आपके लिए एक्शन, पर थक चुके हो अंदर से। तभी मैंने कहा कि थक चुके हो, टूट चुके हो, आइसोलेटेड सा दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है किसी के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं कर रहे हो एज कम्पेयर पहले के, इतना वो नहीं कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो ना, आप में से कुछ लोग ज्यादा उठना बैठना कर गए, पहले से ज्यादा करने लगे हो या ज्यादा, तो फिर आप नेगेटिव ना सोचो, आपके अराउंड कोई ना कोई रहे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप अकेले में होते हो ना, तो आप ओवर थिंक करने लगते हो, नेगेटिव सोचने लगते हो, एंजाइटी फील करते हो जब भी आप अकेले होते हो। तो हो सकता है इसलिए आप ज्यादा लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि आप नेगेटिव ना सोचो, आप नेगेटिव ना फील करो, राइट। तो चांसेस ये भी दिख रहे हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है फैमिली, तो कहीं ना कहीं आप इनकी फैमिली का पार्ट हो, आप इनकी फैमिली हो, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर ये नहीं समझ पाए और उससे भागते रहे, आपसे भागते रहे, आपको दर्द देते रहे और खत्म कर दिया, धोखा दिया और खत्म कर दिया ये रिश्ता, द एंड। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराया, आपको इतना, आपसे ना रास्ते ही अलग कर दिया, आपको धोखा दिया। मतलब आपने इनके लिए सब कुछ किया, ये आपको चीट करके चले गए, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़ के चले गए। बट आज इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, इनके दिमाग में एक सवाल, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्यों आप इतना याद आते हो, क्यों ये आपके बारे में इतना सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी क्वेश्चंस चलते हुए दिख रहे हैं, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा, क्या मैंने कमी रखी थी, क्या मैंने गलत किया था जो तुमने मेरे को इतना पेन दिया, हार्ट ब्रेक किया, मुझसे ऐसी गलती क्या हो गई थी। शायद आपके माइंड में भी ये सब कुछ चल रहा है, दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स क्यों है। यहाँ पर है हार्ट ब्रेक, तो कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा है, आपको बहुत तोड़ के रखा है। कहीं ना कहीं आप खुद से नफरत करने लग गए थे इस कनेक्शन में, जो इन्होंने किया ना, कि मैंने सब कुछ किया, इतना प्यार दिया और मेरे को दर्द मिला, और खुद से ही कहीं ना कहीं आप नफरत करने लगे थे, खुद पर बिलीव आपका खत्म हो गया था। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। पर जो भी है, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ से कर्मा जुड़ा था, ये चीजें होनी थी, हो गई, पर अब रिश्ता हील होगा, अब टाइम है सब चीज ठीक होने का, ठीक है। और इनको रियलाइज भी तो है, तो चीजें ठीक होनी ही होनी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर है डेथ का कार्ड। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, फाइनेंसेस से लेकर इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं, कोई नहीं है साथ, और कहीं ना कहीं मतलब अकेले ज्यादा रह रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। आपके पार्टनर देख लो, फेस नीचे करके रोते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ,
अपनी जो किया है वो तो मिलना ही है, और अपनी गलती का एहसास भी है उन्हें, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, जल्दी से एक लाइक करके ना एनर्जी को एक्सचेंज कर लो, ताकि ये सब ब्यूटीफुल सी एनर्जी ना आपकी लाइफ में उतर के आए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।